Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel medcom study. Today we will discuss pathogenesis of Streptococcus pyogens. स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की यदि हम बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजेंस होता है वो कॉज करता है पायोजेनिक इन्फेक्शन एंड नॉन सुपुरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पायोजेनिक इन्फेक्शन की यदि बात करें, पायोजेनिक इन्फेक्शन को हम याद करेंगे एक ट्रिक के द्वारा। ठीक है, पैथोजेनेसिस कौन कौन से डिसऑर्डर कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया, उसकी ट्रिक है निप्पल्स। ठीक है, ट्रिक क्या है? निप्पल्स। अब N फॉर नेक्रोटाइजिंग फैसाइट्स एंड मायोसाइटिस, N4 होता है नेक्रोटाइजिंग फैसाइट्स एंड मायोसाइटिस, I फॉर इम्पेटिगो और I फॉर इंटरनल ऑर्गन एब्सिस। कौन कौन से ऑर्गन का एब्सिस मिलेगा इंटरनल ऑर्गन में? ब्रेन, लंग्स, लिवर एंड किडनी। ब्रेन है, लंग्स है, लिवर है और किडनी है। P फॉर फेरेंजाइटिस, P फॉर फेरेंजाइटिस, और फेरेंजाइटिस को हम बोलते हैं सॉर थ्रोट या हम इसे बोलते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल में क्या आ जाएगी? इन्फ्लामेशन आ जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है फेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है किसके कारण? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के कारण। ठीक है, P फॉर हम याद करेंगे निमोनिया, P फॉर निमोनिया, P फॉर प्योरपेरल सेप्सिस, L फॉर लिम्फेजाइटिस एंड लिम्फेडिनाइटिस, E फॉर एरिसिपेल्स एंड सेलुलाइटिस, S फॉर हम याद करेंगे स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और सेप्टिसीमिया। ठीक है, S फॉर याद करेंगे स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और सेप्टिसीमिया। ठीक है, एक होते हैं नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में दो आते हैं, एक आता है एक्यूट रूमेटिक फीवर और एक आता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हमने क्या कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजेंस होता है वो कॉज करता है पायोजेनिक इन्फेक्शन और नॉन पायोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, पायोजेनिक इन्फेक्शन को हमने याद किया एक ट्रिक के द्वारा, किसके द्वारा? निप्पल्स। निप्पल्स में N फॉर नेक्रोटाइजिंग फैसाइट एंड मायोसाइटिस, I फॉर इम्पेटिगो एंड इंटरनल ऑर्गन एब्सिस, P फॉर फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस को हम बोलते हैं सॉर थ्रोट या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, P फॉर निमोनिया एंड प्योरपेरल सेप्सिस, L फॉर लिम्फेजाइटिस एंड लिम्फेडिनाइटिस, E फॉर एरिसिपेल्स एंड सेलुलाइटिस, S फॉर स्कारलेट फीवर, S फॉर स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और S फॉर सेप्टिसीमिया। ठीक है, इस तरह हम इस इजीली क्या है इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? नेक्रोटाइजिंग फैसाइट्स की। नेक्रोटाइजिंग फैसाइट्स की यदि हम बात करें, नेक्रोटाइजिंग फैसाइट एक इन्वेजिव इन्फेक्शन होता है। ये कैरेक्टराइज होता है इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस फैट एंड फेसिया। ठीक है, ये जो नेक्रोटाइजिंग फैसाइट है ये एक इन्वेजिव इन्फेक्शन है, कैरेक्टराइज है इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस होती है स्किन की, सबक्यूटेनियस फैट एंड फेसिया की। ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है नेक्रोटाइजिंग फैसाइट और इसी को हम बोलते हैं फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्रोटाइजिंग फैसाइट जो कि एक इन्वेजिव इन्फेक्शन है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है, कैरेक्टराइज होता है इन्फ्लामेशन नेक्रोसिस ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट एंड फेसिया और इसी को बोला हमने फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करें मायोसाइटिस। मायोसाइटिस जो होता है मसल्स का इन्फेक्शन होता है। मायो मतलब मसल्स, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मसल का इन्फेक्शन है, मसल में इन्फ्लामेशन आ जाती है। ये कैरेक्टराइज होता है मसल नेक्रोसिस। इसमें क्या मसल्स की क्या है नेक्रोसिस होगी, मसल की जो टिश्यू हैं उनकी क्या होगी? डेथ होगी विदाउट एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस का फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, मायोसाइटिस में एब्सेस फॉर्मेशन नहीं होगा और मसल नेक्रोसिस होगी। ठीक है, डज नॉट प्राइमरली अफेक्ट सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्किन। देखो नेक्रोटाइजिंग फैसाइट में सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन क्या होता था? प्राइमरली रूप से अफेक्ट होता था, बट मायोसाइटिस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्राइमरली रूप से मसल्स अफेक्ट होती हैं। ठीक है, ये होगी नेक्रोटाइजिंग फैसाइट्स और मायोसाइटिस की बात। अब हम बात करेंगे इम्पेटिगो। इम्पेटिगो को हम बोलते हैं पायोडर्मा। इम्पेटिगो जो है इसे हम बोलते हैं क्या? पायोडर्मा। ये टिपिकल स्किन इन्फेक्शन होता है, ये टिपिकल स्किन इन्फेक्शन है। ये मेनली मिलता है यंग चिल्ड्रन, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें इम्पेटिगो या पायोडर्मा डिसऑर्डर मिलता है, स्किन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिजल्ट हो सकता है यदि इन्फेक्शन कहाँ तक फैल जाए? किडनी। यदि पायोडर्मा का इन्फेक्शन, इम्पेटिगो का जो इन्फेक्शन है वो किडनी तक फैल गया तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हमको क्या है देखने को मिलेगी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है ग्लोमेरुलस जो होता है किडनी का, उसमें क्या आ जाएगी? इन्फ्लामेशन आ जाएगी।
इम्पेटिगो जो डिसऑर्डर है इसमें क्या है, रेड पेज बन जाते हैं फेस पे और लिम्ब पे। हमारा जो चेहरा है, हमारे जो लिम्ब्स हैं उन पे क्या रेड चकते बन जाते हैं, ठीक है। तो इम्पेटिगो एपाइडर्मा स्किन इन्फेक्शन होता है, यंग चिल्ड्रंस में मिलता है। किडनी में यदि फैलेगा तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगी और फेस एंड लिम्ब्स पे क्या मिलेगा, रेड पेज मिलते हैं, लाल धब्बे मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरेंजाइटिस या सॉर थ्रोट की। फेरेंजाइटिस जो सॉर थ्रोट जो होता है, फेरेंजाइटिस या सॉर थ्रोट या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, ये मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज होती है, ठीक है। करेक्टराइज किस किस से, रेडनेस एंड एडिमा ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा में क्या रेडनेस हो जाएगी और सूजन आएगी। टॉन्सिल्स का एक्जुडेशन होगा, सीडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, यूवला जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन होती है, एडिमा होती है, एडिमा होगी। इनलार्जमेंट हो जाएगा सर्वाइकल लिम्फ नोड का। देखो करेक्टराइज है 5 चीजों से, रेडनेस ऑफ म्यूकोसा, एडिमा ऑफ यूवला, एक्जुडेशन ऑफ टॉन्सिल, सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा और इनलार्जमेंट होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड का। साइन और सिम्टम्स की यदि बात करें, साइन और सिम्टम्स में हमको निगलने में, स्वेलिंग में क्या होगा, पेन होगा। कंजेस्टेड टॉन्सिल हो जाते हैं, हमारे जो टॉन्सिल हो क्या हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और फेरिंग्स भी क्या हो जाएगी, कंजेस्टेड हो जाएगी। पायरेक्स या बुखार आएगा पेशेंट को, लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया की यदि बात करें तो निमोनिया होता है मेनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण। निमोनिया जो डिसऑर्डर है ये मेनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है। रेयर कंडीशन में ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के कारण, ठीक है। निमोनिया डिसऑर्डर में क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो क्या है, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन हो जाता है लंग्स सब्सटेंस का। लंग्स की जो सब्सटेंस हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी और क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्योरपेरल सेप्सिस की। प्योरपेरल जो सेप्सिस होता है ये जेनेटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है। प्योरपेरल सेप्सिस ये होता है जेनेटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है और ये होता है पोस्टपार्टम पीरियड के 42 डेज के अंदर, ठीक है। विद इन 42 डेज ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड क्या होता है, प्योरपेरल सेप्सिस होता है, जेनेटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। इसकी प्राइमरी साइट होती है पेरिनियम, वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस। इनको याद कर सकते हैं, देखो CPU वेग, CPU होता है ना कंप्यूटर में, C फॉर सर्विक्स, P फॉर पेरिनियम, U फॉर यूट्रस और वेग मतलब वेजाइना। CPU वेग से याद कर सकते हैं प्योरपेरल सेप्सिस की प्राइमरी साइट, ठीक है। C फॉर सर्विक्स, ठीक है, P फॉर पेरिनियम, U फॉर यूट्रस और V फॉर वेजाइना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेजाइटिस और लिम्फेडिनाइटिस की। लिम्फेजाइटिस तो होती है लिम्फ वेजल्स की इन्फ्लामेशन। लिम्फेजाइटिस क्या है, लिम्फ जो वेजल्स होती है उनकी इन्फ्लामेशन। और लिम्फेडिनाइटिस ये होती है लिम्फ नोड की इन्फ्लामेशन। लिम्फ नोड की इन्फ्लामेशन होता है लिम्फेडिनाइटिस और लिम्फ वेजल्स की इन्फ्लामेशन होता है लिम्फेजाइटिस, ठीक है। एरिसेपेल्स की बात करते हैं। एरिसेपेल जो होता है स्किन इन्फेक्शन होता है और अपर जो डर्मिस होती है उसे अफेक्ट करता है। ये किसे अफेक्ट करेगा, अपर डर्मिस को अफेक्ट करता है एरिसेपेल्स डिसऑर्डर। ये करेक्टराइज होता है रेड, टेंडर, डीमार्केटेड एवं पेनफुल प्लग बन जाएगा। देखो स्किन में क्या है, रेड, टेंडर, डीमार्केटेड, पेनफुल एक प्लग बन जाता है, ठीक है। और ये होता कहाँ पे, एल्डरली पर्सन को मेनली अफेक्ट करता है। ये जो डिसऑर्डर है एल्डरली पर्सन को अफेक्ट करेगा। स्किन जो होगी वो कैसी हो जाएगी, मैसिव ब्राउनी कलर की हो जाएगी विद एरिथमा, एरिथमा शो करेगी, ठीक है। हमने क्या कहा, एरिसेपेल जो डिसऑर्डर होता है स्किन इन्फेक्शन होता है, अपर डर्मिस को अफेक्ट करता है। इसमें क्या है, देखो एक पेनफुल प्लग बनेगा जो डीमार्केटेड होगा, रेड होगा, टेंडर होता है, ठीक है। एल्डरली पर्सन को अफेक्ट करता है एरिसेपेल डिसऑर्डर जो होगा। इसमें जो स्किन होती है मैसिव ब्राउनी एडिमा देखने को मिलेगी, किसके साथ, एरिथमा के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस जो होता है ये एक्यूट डिफ्यूज स्प्रेडिंग स्किन इन्फेक्शन होता है। ये क्या है, वेरियस साइट पे क्या करता है, डिफ्यूज करता है। जो ये इन्फेक्शन है सेलुलाइटिस, ये क्या डिफ्यूज इन्फेक्शन है स्किन का, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है डीप डर्मिस को और एडजेसेंट सबक्यूटेनियस टिश्यू को। डीपर डर्मिस को, डीपली डर्मिस को और सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है उसके एडजेसेंट, उसको इन्वॉल्व करता है सेलुलाइटिस डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कारलेट फीवर की। स्कारलेट जो फीवर है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। सॉर थ्रोट भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था, ठीक है। स्कारलेट फीवर जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। ये कंसिस्ट होता है जब सॉर थ्रोट और सॉर थ्रोट के साथ क्या हो जाए, जनरलाइज एरिथमेटस रैश।
एरिथमेटस रैश पड़ जाए स्किन पे और सॉर थ्रोट डिसऑर्डर भी हो जाए तो हम उसे बोलते हैं स्कारलेट फीवर। ये होता है इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन के कारण। जो एक्सोटॉक्सिन था स्ट्रेप्टोकोकस का, जो एक्सोटॉक्सिन था, इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो था, वो कॉज करता है स्कारलेट फीवर। इसके अलावा ये जो टॉक्सिन होता है इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, ये कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा इसके सिम्टम्स की बात करें, स्कारलेट फीवर के क्या क्या सिम्टम्स है? ब्राइट रेड, जो रैश पड़ जाते हैं रेड कलर के। ठीक है, जो बॉडी है वो पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं रैश। जो रेड कलर के जो रैश पड़ेंगे वो क्या है, पूरी बॉडी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके अलावा पेशेंट को हाई फीवर होगा, सॉर थ्रोट होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका फैलता कैसे है, इन्फेक्शन कैसे फैलता है स्कारलेट फीवर का? ये ड्रॉपलेट से हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से हो सकता है। ठीक है, 3 तरीके से हो सकता है, ड्रॉपलेट से, सलाइवा से, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से। तो स्कारलेट फीवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, सॉर थ्रोट और एरिथमेटस रैश एक साथ हो जाएंगे तो उसे हम स्कारलेट फीवर बोलते हैं। इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन के कारण होता है। सिम्टम्स क्या है? ब्राइट रेड रैश पड़ जाते हैं स्किन पे जो पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। इसके अलावा पेशेंट को क्या आता है? हाई फीवर आता है। ड्रॉपलेट, सलाइवा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो होता है, क्या सेप्टिसीमिया होता है? प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन इन ब्लड। ब्लड में माइक्रोब्स और उनके टॉक्सिन की प्रेजेंस क्या है? सेप्टिसीमिया है। ये क्या सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और कहां हो सकता है? लंग्स में हो सकता है, स्किन में हो सकता है। ये क्या कर सकता है? देखो, ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है तो क्या डिफरेंट टिश्यू में, डिफरेंट ऑर्गन तक क्या कर सकता है? फैल सकता है। इस कारण से क्या मोर डेंजरस कंडीशन होती है सेप्टिसीमिया। ठीक है, अदर डिसऑर्डर के कंपैरिजन में। तो सेप्टिसीमिया, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन इन ब्लड इज नोन एज सेप्टिसीमिया। ये ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है, जैसे कि लंग्स में होगा और स्किन में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है, ये होता है एक्सोटॉक्सिन के कारण। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये जो टॉक्सिन है, ये क्या सुपर एंटीजन होता है, टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को और कॉज करता है इलनेस। जो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिसऑर्डर है, इसमें एंटायर ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। और जब ऑर्गन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा एक्सोटॉक्सिन के अलावा इस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के विरुलेंस फैक्टर होते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, वेरियस सेल वॉल एंटीजन और एम प्रोटीन टाइप 1 एंड 3 प्राइमरली एसोसिएट होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से प्राइमरली एसोसिएट होते हैं एम प्रोटीन टाइप 1 एंड 3। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ भी क्या है? कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और कुछ क्या है? सेल वॉल एंटीजन भी इसके विरुलेंस में क्या है? रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सडन हाई फीवर आता है पेशेंट को, वॉमिटिंग होती है, डायरिया है, डेजीनेस है, स्किन रैश हो जाते हैं, सॉर थ्रोट देखने को मिलेगा, बीपी कम हो जाती है जिससे क्या फेंटिंग आएगी। ठीक है, सडन हाई फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, डेजीनेस, स्किन रैश, सॉर थ्रोट और लो बीपी। ये हो गई स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बात, जो होता है एक्सोटॉक्सिन के कारण। एक्सोटॉक्सिन क्या है? सुपर एंटीजन है, टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, इंटरल्यूकिन रिलीज करेगा और इलनेस कॉज करेगा। इंटायर ऑर्गन सिस्टम इसमें कोलैप्स हो जाता है। एम प्रोटीन टाइप 1 और 3 प्राइमरली एसोसिएट होता है इससे। ठीक है, इस तरह जो ये टॉपिक है पैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस क्या है, कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।